नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर फतेहपुर से है, जहां 15 दिसंबर को अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा फतेहपुर जिले के हथगांव ब्लॉक के सभागार में ब्लॉक स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अटेवा के सक्रिय पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अटेवा आंदोलन में शहीद डॉक्टर राम आशीष के चित्र पर माल्यार्पण करके की गई। समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने सरकार पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल कर देती है तो उनका आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि पेंशन उनका अधिकार है, जिसे वे हर हाल में प्राप्त करेंगे। ओपीएस के लिए अगली लड़ाई का क्या कार्यक्रम है? कि अगली लड़ाई का कार्यक्रम तो ये है कि अभी हम लोग जो है जनवरी में एक 2 दिवसीय कार्यक्रम रखने जा रहे हैं और उसके बाद फिर जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन की रणनीति तय होगी। शायद एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी प्रस्तावित है और उसमें जो राष्ट्रीय टीम निर्णय करेगी उसके अनुसार कार्यक्रम। जैसे कुछ राज्यों में चुनाव के पहले वादा किया था ओपीएस का, सरकार बन गई जी, इसमें कर्नाटक भी शामिल है। ऐसे राज्यों पर कैसे दबाव डालेंगे जिन्होंने वादा करके चुनाव जीता? जी बिल्कुल सही है और बहुत ही अच्छा चुनाव जो है आपका प्रश्न है। ये प्रश्न मीडिया के लोग कम करते हैं, क्योंकि ये मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जब चुनाव लड़ रही थी पार्टी, तो वहाँ ये उसने कहा था कि हम जो है पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लेकिन आज तक जो है कांग्रेस ने कर्नाटक में पुरानी पेंशन नहीं लागू की और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा कि हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ लग रहा था कि पेंशन बहाल होगी, लेकिन उसको जो है इसका नुकसान उठाना। अटेवा चूंकि निरंतर बढ़ रहा है आगे, क्या तमाम संगठन सरकार के इशारे पर साजिशें कर रहे हैं? जी इसको आप लोग बेहतर ढंग से देख रहे हैं कि कौन सा संगठन आज सरकार की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। क्या कोई अपने, ये राष्ट्रीय मुद्दा है पेंशन, अपने निजी मुद्दे पर, विभागीय मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे। किसी का एक आंदोलन देख लीजिए, किसी का कोई एक कार्यक्रम देख लीजिए, यहाँ तक कि अपने विभागीय कार्यों के लिए भी नहीं दबाव। और आने वाले समय अगर ऐसी स्थिति रही तो संगठन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आप कर्मचारियों के लिए, अपने साथियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो धीरे धीरे कर्मचारी जो है वो आपसे दूर हटेगा और संगठन की ताकत कमजोर होगी। जय युवा, पेंशन हक है, पेंशन हक है। और जो भी हमारे कर्मठ साथी हैं उनको सम्मान करने का कार्यक्रम था, उनको जो है मोटिवेट करने का कार्यक्रम था। और इसमें हमारे हथगांव ब्लॉक के तहत जितने भी मीडिया के वरिष्ठ हमारे साथी हैं, बड़े भाई हैं, सब लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से सहयोग किया है और सदैव सहयोग करते हैं। हथगांव ब्लॉक में आने वाले जितने भी हमारे कर्मठ पत्रकार साथी हैं और टीम के साथी हैं, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से किस तरह से जो है लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें? देखिए, इसको हम लोग जो है हर विभाग जा करके कर्मचारियों को जोड़ रहे हैं और वोट फॉर ओपीएस ये कह रहे हैं कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा हम उसको वोट के माध्यम से बाहर करने का जो है काम करेंगे। कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं आपकी? कौन सी प्रमुख मांगे नहीं है, हमारी 2 ही मांगे हैं। एक तो हमारी निजीकरण इसलिए कि निजीकरण समाप्त होना चाहिए, और क्योंकि हमारी पेंशन का निजीकरण हुआ है। हमारी पेंशन जो सरकार पहले जीपीएफ के रूप में देती थी, अब प्राइवेट कंपनियों में हाथ में देकर के शेयर मार्केट पर लगा दिया है। और दूसरा हमारी पुरानी पेंशन है, जो हम हूबहू पुरानी पेंशन। हमारी लड़ाई यूपीएस से नहीं है। कुछ लोग अगर भ्रमित हो रहे हैं कि यूपीएस आने वाली है, तो यूपीएस से और एनपीएस से कोई उसको नहीं, हम सीधे यूपीएस से कोई बात नहीं करेंगे। हमें ओपीएस चाहिए तो बस चाहिए। क्या नाम है? मैं निधान सिंह, जिला संयोजक अटेवा फतेहपुर। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने एकजुट होकर अपनी पेंशन की बहाली तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। मंच के सदस्यों ने साफ कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। फिलहाल इस खास खबर है बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।